दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 4 सदस्य होते हैं। एक सदस्य की मौत हो जाती है और उसका एक बेटा होता है। उसकी उम्र लगभग 8 साल होती है। अंतिम संस्कार के लिए सबको शमशान घाट ले जाने की तैयारी चल रही थी। वह बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत जोर-जोर से रोने लगता है और अपने मामा से कहता है कि मामा, क्या मेरे पापा कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे? क्या मेरे पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? इतना कहना था उस बच्चे का। उस बच्चे की आवाज लोगों के कानों तक पहुंचती है तो वह गूंजने लगती है। यही आवाज सबसे ज्यादा उसके मामा के कानों में गूंजती है और मामा रोते हुए अपने भांजे को गोद में लेता है और अपने बहनोई के पास जाकर के कुछ देखता है जो शायद उसे पहले ही देख लेना चाहिए था। उसके बाद वह सीधा वह देखने के बाद पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां पर मौके पर आ जाती है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल खोज में लगती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अब इस पूरे मामले की गूंज न केवल उस जिले में है बल्कि पूरे प्रदेश में हो जाती है। आखिरकार कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दोस्तों, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की, जिसमें जिला है एक अलवर। इसी जिले का एक छोटा सा कस्बा नगर परिषद है जिसका नाम है बहरोड। दरअसल एक परिवार है जिसमें पति पत्नी और उसका बेटा और एक उसका पिता रहता है। 4 लोग रहते हैं और 7 मार्च 2019 की सुबह का वाक्य है। इस घर की जो महिला होती है, जैसे वह नीचे को उतरने की कोशिश करती है, वह देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा था और उसने अपने पति के सिर से खून बहता देख वह चीखने चिल्लाने लगती है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर आ जाते हैं। उसके ससुर मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जब वह आते हैं तो वह अपने बेटे को इस हालत में देखकर बहुत ही रोने लगते हैं। आसपास के लोगों की भीड़ लग जाती है। उस व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं मगर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। प्रथम दृश्य देखने में यह लग रहा था कि यह व्यक्ति बेड से फिसल गया है, गिर गया है और सर में बहुत जोर से चोट लगी है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तमाम रिश्तेदारों को खबर दे दी जाती है कि विक्रम सिंह अभी जिसकी उम्र 35 साल थी, जिसकी 2012 में ही शादी हुई थी, उसका एक बेटा 8 साल का है, वह खत्म हो गया है। तमाम रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। सभी रिश्तेदार आते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके शरीर को जलाने के लिए शमशान घाट ले जाते हैं। अंतिम संस्कार किया जाना था मगर उसका बेटा अपने पापा को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि पापा, क्या कभी वापस लौट कर नहीं आओगे? पापा, क्या तुम हमसे कभी बात नहीं करोगे? जब यही बात है उसका मामा सुन रहा था तब वह अपने भांजे को गोद में लेकर के वह अपने बहनोई के पास उसके पास में जाकर के बैठ करके उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। हाथ फेरते फेरते उसकी नजर गले पर पहुंच जाती है तो वह सब देख करके दंग रह जाता है कि हमने तो सुना था कि बेड से गिर जाते हैं और बेड से गिरने के बाद इसके सर में बहुत चोट आई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इस घर में 4 सदस्य रहते हैं। विक्रम सिंह उनका बेटा जो 8 साल का था और उनकी पत्नी पूजा और उनके पिता बलवंत सिंह जो कि एक नया बस स्टैंड संघ व्यापार पूर्व अध्यक्ष थे। शहर के बहुत जाने माने व्यक्ति थे, बड़े कारोबारी थे। आखिरकार यह इस घर में क्या हुआ है तो उसने अपनी बहन से जानने की कोशिश की। उसने अपने बहन के ससुर से बात जानने की कोशिश की मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था तब वह पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। इस मौके पर आने के बाद पुलिस ससुर से और उसकी बहू से बारी बारी से पूछताछ करती है और कोई भी बात नहीं बताता है। सबको कब्जे में ले लिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले ही दिन यानी कि 8 मार्च 2022 को इसके सब का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। उससे चौंकाने वाला खुलासा होता है कि दरअसल वह बेड से गिरकर नहीं बल्कि उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। हत्या क्यों की थी बस यही जानना था। बस इसका सवाल जवाब पुलिस को चाहिए था। जब वह उसकी पत्नी पूजा उसके पिता बलवंत सिंह यादव से पूछताछ करते हैं तो वह पुलिस का जवाब देने की बजाय वह इनकार कर देते हैं। कहीं ना कहीं वह पुलिस को गुमराह कर रहे थे। तब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो वाकई में चौंकाने वाली बात सामने आती है। दोस्तों, ऐसा अच्छी घटना सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार अपना ही व्यक्ति अपने ही सगे संबंधियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बात शुरू होती है 6 मार्च 2019 की है। रात को लगभग 2:30 बजे का टाइम था। इसका ससुर यानी कि बलवंत सिंह अपने बेटे के कमरे की तरफ जाता है और कुछ ऐसे इशारे करता है। उसे इशारे को सुनने के बाद उसके बेटे की बहू यानी कि पूजा कमरे से बाहर आ जाती है और वह अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है।
तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत कर रहे थे। बात करते करते जोर जोर से हंसते हैं। तो रात के 2:30 बजे है, 3 बजे एक व्यक्ति कोई हंसता है तो उसकी आवाज दूर तक पहुंचती है। जब उन दोनों की हंसने की आवाज उनके पति विक्रम सिंह यादव के कमरे तक पहुंच रही थी। विक्रम सिंह वहां जाकर, जहां से आवाज आ रही थी वहां जब जाकर के देखता है, उसकी पत्नी के उसके पिता दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। पूजा की नजर अपने पति पर पड़ती है तो वह चुप रह जाते हैं। यह देख करके वह बेटा कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप वहां से वापस चला आता है। इससे पहले कि वह अपने कमरे के अंदर एंट्री करता, ससुर यानी कि उसका पिता और उसकी ही बहू ने मिलकर उसके पिता ने कोई भारी वस्तु पकड़ी और उसके सर पर मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गया, वह घायल हो गया। दोनों ने मिलकर उस दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इस दुपट्टे को पंखे से लटका देते हैं। साथ ही वह बेड से गिरने का एक नाटक करते हैं, जो कि एक चोट लगी थी। जिस जगह पर चोट लगी थी उसी जगह पर खून बह रहा था। उस खून को साफ कर देते हैं और वह बेड के पास कुछ ऐसे गिरा देते हैं जैसे कि वहां से काफी देर से खून बह रहा था। पुलिस ने इनसे और भी बातचीत की तो पता चलता है कि लगभग 1.5 साल पहले इस लड़के की माता की कैंसर से मौत हो जाती है और उसके जो पिता होते हैं, एक दिन अपने सर में दर्द हो रहा होता है और सर दर्द होने की वजह से वह अपने बेटे की बहू से कहते हैं कि बेटा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे सर की मालिश कर दो। जब उसके बेटे की बहू यानी कि पूजा ससुर के सर की मालिश कर रही होती है तो मालिश करते करते यह दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब इनका मन करता था तब वह एक दूसरे के साथ लगभग 1.5 साल से संबंध बना रहे थे और ऐसे ही जब भी मौका मिलता था तब एक दूसरे के साथ ही वह रह रहे थे। मगर इस बात की भनक बेटे के कानों कान खबर नहीं थी। यह तो 6 मार्च 2022 की रात थी कि उनके हंसने की आवाजें उनके बेटे के कानों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वह कुछ भी विरोध नहीं कर रहा होता है। महज जो है अपने बेटे के पास सोने के लिए जा रहा था, तभी उन दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, पुलिस ने दोनों के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 10 मार्च 2022 को इस घटना का खुलासा करते हुए जब यह बात अखबारों में भी छपती हो, टेलीविजन पर पहुंचती है, तो सोशल मीडिया पर भी पहुंच जाती है, तो लोगों को खासकर बहरोड के अलवर में उस इलाके में अजीब खबर की आग लग जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता अपने पुत्र के साथ ही ऐसा कर सकता है, उसको मौत के घाट कैसे उतार सकता है और वह अपनी ही बहू के साथ कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है। ना तो ऐसा करने की इजाजत समाज देता है, ना ही कानून देता है। दोस्तों, यह लोग उसे मारकर उस सत्य घटना को दबाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितना भी शातिर तरीके से छुपाया जाए लेकिन वह नहीं छुपता है। उसका बेटा यदि अंतिम समय में नहीं रोता तो ना ही उसका मामा उसका गला देखता और ना ही यह सत्य बात लोगों को पता चलती। दोस्तों, कहते हैं कि सत्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता है। सत्य एक न एक दिन अपने रूप में आ ही जाता है। दोस्तों, एसीपी विवेक शर्मा कहते हैं कि दोनों के विरुद्ध कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि समाज में ऐसा मैसेज भेजा जाए कि ऐसा घिनौना कृत्य, ऐसा कर्म कोई भी नहीं कर सके। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप समाज में सचेत रहें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।